आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और अचीवर है। जी हाँ, नाइपर जेई में ऑल इंडिया रैंक 307 लाकर यश ठाकुर ने जीत का परचम लहराया है और अपनी सीट नाइपर में फिक्स कर दी है। तो यश, आप हमारे साथ जुड़े थे हमारे नाइपर के बैच में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, हमारे फैकल्टीज के साथ, हमारा कयाम वोरा के साथ कैसा रहा? थोड़ा सा उस बारे में बताएं। सर सबसे अच्छी बात तो आपने बताया क्या ऐसी चीजों पे फोकस किया जहाँ पे बाकी लोग फोकस नहीं करते। हाँ, इंफॉर्मेटिक्स हो गया, बायोस्टैटिक्स हाँ, हो गया, मैनेजमेंट हो राइट। गया, जो रैंक डिसाइड करते हैं क्वेश्चन हम्म। जो नहीं बनते वो आपने बिल्कुल। बहुत अच्छे से समझा। गाइडेंस इमीडिएट रिप्लाई दिया, वो मुझे बहुत पसंद है ऐसे। मैंने 2 बार जीपैट क्वालिफाई किया, नाइपर वेरी क्वालिफाई मेरा तीनों बार सर मॉक टेस्ट में मार्क नहीं है, तीनों बार। और तीनों बार मेरा पेपर में अच्छा है। जो ऑडियंस है उसके लिए कोई सक्सेस मंत्रा, कोई ऐसा मैसेज, की टेक अवेज के कह सकते हैं मोटिवेशन, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए? बस करते रहना है सर। और मेन ऐसा है, मॉक टेस्ट के मार्क्स पे नहीं करना, हमें पता है हम क्या है, हमें बस पेपर छुड़ाना काम होती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और अचीवर है। जी हाँ, नाइपर जेई में ऑल इंडिया रैंक 307 लाकर यश ठाकुर ने जीत का परचम लहराया है और अपनी सीट नाइपर में फिक्स कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यश, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर द रैंक। थैंक यू सर, इट्स ऑल गोज टू यू सर। या आपकी हार्डवर्क, आपकी फैमिली, आपने इतना जो मेहनत करा, अब आपको उसका आउटपुट आया। बट थोड़ा सा चलते हैं कल के 6 बजे पे। शाम के 6 बजे जब वो पीडीएफ रिलीज हुआ, जब आप आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर टाइप कर रहे हैं, रैंक लिखी है, कैसी थी वो फीलिंग? एंड जब रैंक देखी उसके बाद कैसा लग रहा था? सर बहुत स्पेशल थी, एकदम ठंडा गिर गया था सर, कुछ समझ रहा नहीं था। Absolutely. एकदम ठंडे हो गए थे। एंड घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर पे बताया रैंक? घर वाले खुश है सर, हाँ बहुत खुश है। चलिए बढ़िया। अब चलते हैं उस मोमेंट पे जब आप नाइपर का पेपर देने गए। नाइपर का एग्जाम, आप एग्जाम हॉल के बाहर आए। एक्सपेक्टेड था कि अंडर 500, क्योंकि 4-5 हजार लोग एग्जाम देते हैं और उसमें हाँ से केवल 1000 सीट है नाइपर की, तो आपको पता है कि 1:4 का रेशियो था। 4000 में से कोई 1000 की सीट थी, तो आपको लगा था कि आप होंगे उनमें से जब पेपर दे के सर, निकले तब? पेपर जब दिया तो ऐसा लग हम्म। रहा था कि 500 के अंदर आ जाएगा। हम्म। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, रिजल्ट तक तो लगा आएगा नहीं करके, फिर आ ओके। गए। मतलब कॉन्फिडेंस लूज हुआ बढ़ा, वैसा हाँ, मामला। सही है। पेपर के बाद तो था कॉन्फिडेंस कि आ जाएगा 500 अच्छा। के अंदर। अब चलते हैं डे इन लाइफ ऑफ यश ठाकुर एज एन एस्पायरेंट। जब आप तैयारी कर रहे थे जीपैट के बाद, क्योंकि आपके पास इस बार तो 2-2.5 महीने थे, काफी महीने, 3 महीने थे कह सकते हैं। कैसी रही आपकी प्रेपरेशन, आपका दिनचर्या बताए, स्केड्यूल? एक्चुअली सर प्रिपरेशन तो बहुत प्रेशर वाली थी, क्योंकि अच्छा। पहले ऑलरेडी जीपैट का प्रिपरेशन था, फिर जीपैट करना और 2-3 महीना नाइपर का करना था। बट नॉन फार्मा का आने के बाद तो शेड्यूल पूरा चेंज हो गया। पहले मैं फार्मा कंप्लीट कर लिया करता था, 2 घंटा फार्मा करता था, फिर दोपहर में नींद आती थी तो दोपहर में मैथ्स करता था, रीजनिंग करता था, वो दोपहर का टाइम चला जाता था, फिर उसके बाद फिर से फार्मा करता था। सही है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप सब्जेक्ट्स को स्विच करते थे, क्योंकि अक्सर खाने के बाद जो वो नींद होती है, मीठी नींद कहते हैं उसको दोपहर की, उसको आपने टैकल कर दिया। अब यश, चलते हैं उस मोमेंट की तरफ जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। डीमोटिवेशन, सैचुरेशन या फोमो कि भाई मेरे दोस्त तो इधर उधर घूम रहे हैं, मैं यहाँ हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, वो फीलिंग आई थी कभी? सर लास्ट के 2 दिन में इतनी फीलिंग आई थी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मॉक दिया था, लास्ट के 2 मॉक में मेरे 50 के नीचे में, और मेरे सब दोस्त के अच्छा। 65+। अच्छा। मैं लास्ट दिन तो पढ़ा ही नहीं, लास्ट के दिन तो करेक्ट। पढ़ा ही नहीं थी, हाँ। छोड़ दिया था। मैं सोचा था जो नॉलेज है अब नॉलेज के बेस पे दूंगा, आप कुछ नहीं पाए, तो फिर वो दे दिया अच्छा। और अब आपने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर लिया कि आपकी अब फिक्स हो गई सीट ऑफ कोर्स। नहीं। सो यश, आप हमारे साथ जुड़े थे हमारे नाइपर के बैच में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, हमारे फैकल्टीज के साथ, हमारा कयाम वोरा के साथ कैसा रहा? थोड़ा सा उस बारे में बताएं। सर सबसे अच्छी बात तो आपने बताया कि ऐसी चीजों पे फोकस किया जहाँ पे बाकी लोग फोकस नहीं करते।
मतलब हाँ इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोस्टैटिक्स हाँ हो गया, मैनेजमेंट हो राइट गया, राइट मतलब जो रैंक डिसाइड करते हैं क्वेश्चन जो हम्म नहीं बनते, वो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया, मतलब गाइडेंस, इमीडिएट रिप्लाई दिया, वो मुझे बहुत पसंद है ऐसे। ओके सो यश अगर हम बात करें आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आप इस वक्त एक एग्जाम्पल है कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क लीड्स टू सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस कि भैया मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आए फिर भी बने रहना है देते रहना है कोशिश करते रहना है तो जो ऑडियंस है उसके लिए कोई सक्सेस मंत्रा कोई ऐसा मैसेज की टेक अवेज के कह सकते हैं मोटिवेशन तो वो क्या होगा आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बस करते रहना है ऐसा, और मेन ऐसा है, मॉक टेस्ट के मार्क्स पे नहीं करना है, हमें पता है हम क्या है, हमें बस पेपर छुड़ा में काम होके छुड़ा है, प्रेशर में नहीं छुड़ा है। काम एंड कंपोज और मेहनत करते रहो मॉक टेस्ट पे इतना फोकस मत करो बस कहाँ गलत जा रहे हो वो नोटिस कर लो उससे बट मार्क्स एक्चुअली इतने सर, दिल हाँ मैंने 2 बार जीपैट क्वालिफाई किया, नाइपर वेरी क्वालिफाई, गुड मेरा तीनों बार सर मॉक टेस्ट में मार्क नहीं है, तीनों बार नहीं है, और तीनों बार मेरा पेपर में अच्छा गया। अच्छा मतलब आपका मेन एग्जाम से ही गया मॉक तो मैं ये कहता हूँ कि मॉक डजंट डिसाइड योर फ्यूचर इट जस्ट डिसाइड हाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स आर तो यश आप कहाँ से हम तो पूछना ही भूल गया आप कहाँ से हैं किस जगह से एक्चुअली सर मैं महाराष्ट्र से, अकोला से हूँ। अकोला से तर हाँ, मराठीमध्ये काहीतरी आमची ऑडियन्सला सांगते एनी गोल्डन वर्ड्स ऍक्च्युली सर मेरी मराठी ऍक्च्युली तो ओके ओके माझं फक्त एकच सांगणं आहे, फक्त ओके काम करत राहा आणि ओके प्रेशर मध्ये काम राहा. ओके एब्सोल्युटली प्रेशर में काम रहना है और ज्यादा लोड नहीं लेना किसी चीज का लोड नाही. एब्सोल्युटली लवली सो आई होप कि आप बहुत अच्छा सक्सेस कमाएं आपके लिए नाइपर वेट कर रहा है कि आप जाए और इस सीट पे अपना कब्जा जमाएं विशिंग यू गुड लक यश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर stay connected with us and feel free to get back if any queries थँक्यू सर.